दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि डेल्टा की बीएफडी को एचएमआई स्क्रीन से कैसे ऑपरेट करते हैं। यहाँ पर हम पीएलसी का यूज नहीं कर रहे हैं, हमारे पास एक डेल्टा की एचएमआई स्क्रीन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक डेल्टा की बीएफडी है जिससे ये मोटर कनेक्टेड है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डेल्टा की स्क्रीन से हम बीएफडी को कैसे ऑपरेट करते हैं, इसका कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन करने के लिए हम किस केबल का यूज करते हैं, कैसे डिजाइनिंग करके प्रोग्राम्स डालते हैं, क्या पैरामीटर्स डालते हैं जिसकी वजह से सिर्फ एचएमआई से बीएफडी चल जाता है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, मतलब आप बोल सकते हैं कि कोई भी इसको कर सकता है। बिल्कुल जीरो से हम बताएंगे कि अगर सिर्फ आपके पास एचएमआई स्क्रीन है डेल्टा की और आपको बीएफडी ऑपरेट करना है तो कैसे ऑपरेट करेंगे। तो इस वीडियो में ए टू जेड बातें होंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको डेल्टा एचएमआई से इस डेल्टा की बीएफडी को ऑपरेट करना है तो हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सबसे पहले आपको इस एचएमआई की डिजाइनिंग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जिसको डीओपी सॉफ्ट बोलते हैं। आप अपने सिस्टम में इसको डाउनलोड कर सकते हैं डीओपी सॉफ्ट को। ये जो डीओपी सॉफ्ट है ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, आप साइड में स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अभी हमने डीओपी सॉफ्ट को डाउनलोड करके रखा है और इसमें हमने एचएमआई की डिजाइनिंग की है। बट डिजाइनिंग करने के बाद में हम टैग कैसे डालते हैं, क्या कम्युनिकेशन सिलेक्ट करते हैं, ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप डिजाइनिंग कर ले जाएंगे, अगर आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे तो आप एक बीएफडी को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कम्युनिकेशन की चीज़ें समझेंगे। देखिए ये जो डेल्टा की बीएफडी है ये अभी मॉडबस कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है और इसको हमने मॉडबस कम्युनिकेशन से ही इस एचएमआई से ऑपरेट किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आपका RJ45 कनेक्टर है इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, RJ45 कनेक्टर। तो इस बीएफडी में एक टर्मिनल होता है जिसको मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया है। अब इस केबल के थ्रू हमने सिर्फ 2 वायर यूज किया है क्योंकि 485 कम्युनिकेशन में हमें सिर्फ 2 वायर की जरूरत पड़ती है, जिसमें 4 नंबर और 5 नंबर को हमने यूज किया है। और इस एचएमआई में भी हमारा 485 कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है। तो इसके पीछे मैंने एक कनेक्टर कनेक्ट किया है, आप साइड स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उसमें से जो 1 नंबर और 6 नंबर पिन है उस वहां से मैंने 2 वायर निकाला है, एक एसजी प्लस बोल सकते हैं, एक एसजी माइनस बोल सकते हैं। इन दोनों वायर को मैंने इससे कनेक्ट कर दिया बीएफडी के थ्रू। तो अभी इसके बाद में ये तो हो गया केबल कनेक्शन की बात। केबल कनेक्शन करने के बाद में हम क्या करेंगे कि हमें अपने एचएमआई पे प्रोग्राम डिजाइन करना होगा। लेकिन प्रोग्राम डिजाइन करने से पहले हमें बीएफडी के अंदर पैरामीटर्स डालने होंगे। बीएफडी के अंदर हम कौन कौन से पैरामीटर डालते हैं हम उसको आपको क्विक कमीशनिंग के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, क्योंकि पैरामीटर्स तो बहुत होता है बट क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसको डालने पे हम एक बीएफडी को ऑपरेट कर सकते हैं। तो आप पैरामीटर्स को स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो इस रीच की बीएफडी होती है इसमें 13 ग्रुप्स होते हैं पैरामीटर्स के। तो वन बाई वन करके मैं आपको ग्रुप समझाता हूँ। ग्रुप 0 में आप यहाँ से देख सकते हैं कि यूजर पैरामीटर्स मिलेगा, ग्रुप 1 में बेसिक पैरामीटर्स मिलेंगे, ग्रुप 3 में आपको ऑपरेशंस पैरामीटर मिलेंगे और ऐसे करते करते आप 13 ग्रुप में देख सकते हैं। तो आपको अलग अलग पैरामीटर्स मिलेंगे। अब आपको कौन से ऑपरेशन में बीएफडी को चलाना है ये चीज मैटर करता है। तो क्या है कि जैसे बेसिक पैरामीटर्स हमें डालने होंगे। बेसिक पैरामीटर्स में जैसे ऑन का पैरामीटर हो गया, ऑफ करने का पैरामीटर हो गया, कहाँ से चलाना है, बीएफडी का जो रेटिंग हो गया, मोटर की रेटिंग हो गई, उसको हमें फिल करना है। तो ये सारी चीजें बेसिक पैरामीटर्स में होती है। तो अभी आप यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स डालेंगे। मैंने ऑलरेडी इसमें मोटर का पैरामीटर डाल के रखा है। मोटर की पैरामीटर डालने के लिए आपको यहाँ पे ग्रुप में जाना है और यहाँ पे आपको ग्रुप नंबर 7 में मोटर के पैरामीटर्स मिल जाएंगे। आप ग्रुप नंबर 7 से मोटर के पैरामीटर डाल सकते हैं। मोटर की पैरामीटर डालने के बाद में फिर आपको चलाना कैसे है ये चीज, इसका पैरामीटर्स आपको डालना पड़ेगा। तो अभी आपको मॉडबस के थ्रू चलाना है। तो मॉडबस के थ्रू चलाने के लिए सबसे पहले हम सेट करेंगे कि हमें सोर्स आप कमांड कहाँ से देना है। तो आपको जाना पड़ेगा 02 के 00 में और इसमें सेट करना पड़ेगा आपको 3, क्योंकि अगर हम 485 के थ्रू मॉडबस का कमांड दे रहे हैं तो हमें इसमें 3 सेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर अपने बीएफडी में जाएंगे और इसमें हम इंटर करेंगे और हम 02 के 00 में जाएंगे और इसमें 3 सेट करेंगे। तो अभी इसमें हमें 3 सेट करना है, इंटर कर देंगे। उसके बाद में आपको ऑपरेशन कमांड कहाँ से देना है तो वो हमें 02 के 01 में मिलेगा। यहाँ से जाएंगे और इसमें भी हम 3 करेंगे, क्योंकि 3 करने से ये समझेगा कि हाँ हमें जो 485 से कमांड मिलना चाहिए ऑपरेट होने के लिए। उसके बाद में हमको अगर मॉडबस कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें इसकी बॉड रेट सेट करनी होती है, इसकी पैरिटी सेट करनी होती है और इसका स्टॉप बिट सेट करना होता है। अब कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि बॉड रेट क्या होता है, पैरिटी क्या होता है, स्टॉप बिट क्या होता है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक दूसरा वीडियो दूंगा जिसमें मैं सिर्फ ये बातें बताऊंगा कि बॉड रेट क्या होता है, पैरिटी क्या होता है, स्टॉप बिट क्या होता है। तो जो चीज़ें हमारी बीएफडी में रहेंगी सेम वही चीज़ें हमें एचएमआई के कम्युनिकेशन जब करेंगे तो डिफाइन करना पड़ेगा।
तो सबसे पहले हम अपने बीएफडी में बॉड रेट, पैरिटी, ये सारी चीजें सेट करेंगे। तो उसके लिए हमें पैरामीटर्स 09 में जाना होगा, मतलब ग्रुप 9 आप बोल सकते हो। तो ग्रुप 9 में हमें कम्युनिकेशन के पैरामीटर्स मिलते हैं। जिस टाइप के भी आपको कम्युनिकेशन करना है, आपको ग्रुप 9 में जाना पड़ेगा। तो हम जब ग्रुप 9 में जाएंगे तो सबसे पहले हमें कम्युनिकेशन एड्रेस डालना होता है। कम्युनिकेशन एड्रेस क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप इस एचएमआई से 10 बीएफडी चला रहे हैं, आप चला भी सकते हैं एक एचएमआई से 10 बीएफडी। तो अगर आप 10 बीएफडी चला रहे हैं तो आप कौन सी बीएफडी को कमांड दे रहे हैं, ये एचएमआई कैसे समझेगा। तो वहां पर हम एक स्लेव आईडी डालते हैं, उसी को कम्युनिकेशन एड्रेस करते हैं। तो 09 के 00 में हम जाएंगे, तो यहाँ से मैं इंटर करूंगा और 09 के 00 में जा करके, और इसमें मैंने अभी स्लेव आईडी या कम्युनिकेशन एड्रेस 1 डाल दिया। आप देखेंगे कि यहाँ से जो दूसरा पैरामीटर्स है, जिसको हम बोल सकते हैं कि 09 का 01, मतलब ट्रांसमिशन स्पीड, जो इससे और बीएफडी से कम्युनिकेशन होगा उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो अगर आप बॉड रेट 9600 रखना चाहते हैं तो एक सेट करेंगे, अगर आप बॉड रेट 19200 रखना चाहते हैं तो आप 2 सेट करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि आपको बॉड रेट कितना रखना है, कितनी स्पीड से आपको कम्युनिकेशन करनी है। बॉड रेट का मतलब होता है बिट पर रेट, मतलब आपका कितने स्पीड से कम्युनिकेशन होना चाहिए, यही चीज बॉड रेट है। तो बॉड रेट में अगर हमें 9600 रखना है तो हमें 09 के 01 में जाना पड़ेगा यहाँ से, और इसमें हमें 1 सिलेक्ट करना पड़ेगा। 1 सिलेक्ट करेंगे तो ये बीएफडी समझेगा कि हाँ बॉड रेट मेरे अंदर 9600 है और उतने स्पीड से मुझे कम्युनिकेशन करना है। इतना सब करने के बाद में फिर आता है एचएमआई का बारी। अब एचएमआई में हम क्या करेंगे कि जो ये प्रोग्राम हमने डिजाइन करके रखा है, ये हम कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। जो मैं ये प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा हूँ इसको हटाता हूँ और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। जैसे कि आपको अगर इस एचएमआई में प्रोग्राम कर रहे हो तो सबसे पहले मॉडबस एड्रेस भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मॉडबस एड्रेस नहीं पता होगा तो आप उसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं भेज सकते, फ्रीक्वेंसी को रीड नहीं कर सकते, आप स्टार्ट स्टॉप का कमांड नहीं भेज सकते। तो आपको करना क्या होगा कि मॉडबस एड्रेस पता करना होगा। अभी मैंने कुछ मॉडबस एड्रेस इसमें मेंशन करके रखा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकी ये मॉडबस एड्रेस आपको मैनुअल से मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि मुझे रीड राइट का कमांड देना है, तो रीड राइट का कमांड देने के लिए मुझे 2000H में जाना पड़ेगा और इसमें हमें रीड राइट का कमांड देना पड़ेगा। और अगर मुझे फ्रीक्वेंसी का कमांड देना है तो हमें जाना पड़ेगा 2102H में, मतलब आप बोल सकते हैं 2102 में जाना पड़ेगा, और इसमें हम जा करके फ्रीक्वेंसी का कमांड देंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से डीओपी सॉफ्ट सॉफ्टवेयर को ओपन करना होगा। मैं डीओपी सॉफ्ट सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। आप सभी लोग अपने सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद में अब आपको क्या करना है कि इसमें सबसे पहले कम्युनिकेशन बनाना है बीएफडी के बीच में और एचएमआई के बीच में। तो सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद में सबसे पहले हम इसमें न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको एचएमआई का मॉडल सिलेक्ट करना होता है। तो अभी हमारे पास जो एचएमआई है उसका मॉडल नंबर 107BV है, इस पर हम सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है कि यहाँ से जैसे मान लीजिए इस एचएमआई से अगर आप पीएलसी को कनेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे डेल्टा सिलेक्ट करते हैं, बट अभी हम इस एचएमआई से मॉडबस का कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो यहाँ से हमें मॉडबस सिलेक्ट करना होगा। तो इसमें जाएंगे हम और यहाँ से जाने के बाद में हम यहाँ से मॉडबस सिलेक्ट कर लेंगे। और फिर मॉडबस में आप कौन सा कम्युनिकेशन करते हैं, क्योंकि मॉडबस में भी कम्युनिकेशन का कई सारा टाइप होता है। तो अभी जो मैं मॉडबस में कम्युनिकेशन कर रहा हूँ वो मैं ASCII हेक्स एड्रेस मास्टर में कर रहा हूँ। तो इसको मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद में कौन से केबल से कर रहे हैं वो आपको कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं RS485 सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में डेटा मतलब बिट होता है, स्टॉप बिट होता है, बॉड रेट होता है, ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करनी होती हैं। तो यहाँ पे मैं डेटा बिट 7 सिलेक्ट किया हूँ, स्टॉप बिट 1 सिलेक्ट किया हूँ और बॉड रेट 9600 सिलेक्ट किया हूँ और पैरिटी इवन मैंने सेट किया है। उसके बाद में यहाँ से मैं फिनिश कर दूंगा। फिनिश करने के बाद में आपके सामने एक बिल्कुल फ्रेश एचएमआई स्क्रीन ओपन होकर के आ जाएगी। इसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पर स्क्रीन डिजाइन करना है। तो नॉर्मली अभी मैं सिर्फ स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए स्क्रीन डिजाइन करूंगा। तो आपको एलिमेंट्स में जाना है, बटन्स में जाना है और यहाँ पर आपको एक सेट कांस्टेंट का बटन मिलेगा, इस बटन को आपको लेना है। तो जैसे मान लीजिए कि मुझे स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करने के लिए जो हम कमांड भेजते हैं वो हम भेजते हैं 2000H के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से मैं 2000 ले लूँगा, इंटर करूँगा, ओके करूँगा। और जब हम 2000H के अंदर 18 भेजते हैं तो मोटर हमारा फॉरवर्ड चलता है। तो अभी मैंने इसमें 18 सेट कर लिया है। ऐसे ही अगर मान लीजिए मोटर को रिवर्स चलाना है तो मोटर को रिवर्स चलाने के लिए हम इसमें 34 भेजेंगे। मोटर को रिवर्स चलाने के लिए इसमें हम 34 भेजेंगे। तो 34 भेजने के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही बटन लेंगे और उसके बाद में यहाँ से हम इसमें जो 18 भेज रहे थे उसमें हम 34 भेजेंगे। तो यहाँ से मैं 34 सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो पहले में मैं फॉरवर्ड चलाने के लिए 18 भेजूंगा और दूसरे में रिवर्स चलाने के लिए मैं 34 भेजूंगा।
इन दोनों पे अभी मैं एक एक नेम रख देता हूँ कि इसको चलो मैंने टेक्स्ट में जा करके फॉरवर्ड नेम दे दिया, तो इस पे मैं लिख दे दूंगा फॉरवर्ड। और उसके बाद में जो दूसरा पुश बटन है, मान लीजिए इससे मुझे रिवर्स चलाना है, तो मैं इस पे नेम दे दूंगा रिवर्स, इस पे मैं नेम दे दूंगा रिवर्स। ओके, इतना ही करने के बाद में मैं केबल को अपने सिस्टम में लगा लूंगा और उसके बाद में ये प्रोग्राम मैं HMI स्क्रीन के अंदर डाउनलोड कर दूंगा। तो यहाँ से हम जाएंगे प्रोजेक्ट्स में और यहाँ से हम डाउनलोड ऑल डेटा पे जाएंगे और अभी इस प्रोग्राम को, छोटे से प्रोग्राम को मैंने HMI स्क्रीन के अंदर डाउनलोड कर दिया। ओके, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ से अगर मैं अभी रिवर्स का बटन दबाता हूँ तो मोटर हमारा रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है, और अगर मैं यहाँ से फॉरवर्ड का बटन दबाऊंगा तो मोटर हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अभी मैंने फॉरवर्ड का बटन दबाया, पहले मोटर रुकेगा, उसके बाद में फॉरवर्ड में चलेगा। तो आपने ये देखा कि यहाँ से हम BFD को फॉरवर्ड और रिवर्स में चला पा रहे हैं। बट मान लीजिए कि मुझे यहीं से फ्रीक्वेंसी भी सेट करना है, तो हमें फ्रीक्वेंसी का मॉडबस रजिस्टर लेना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी के लिए जो मॉडबस एड्रेस होता है वो होता है 2001H। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ से जाएंगे एलिमेंट्स में और यहाँ से हम डेटा एंट्री करने का या न्यूमेरिक एंट्री करने का एक डिस्प्ले लेंगे और इसमें जो हम एड्रेस डालेंगे वो एड्रेस हम डालेंगे 2001H। ठीक है, तो इसमें एड्रेस में जा करके मैं 2001 डाल देता हूँ और यहाँ से इंटर कर देता हूँ और ओके करता हूँ। इसमें हम क्या कर पाएंगे कि फ्रीक्वेंसी डाल पाएंगे। तो इसको मैं डाउनलोड करूँगा और आप देखेंगे कि अब मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी को भी इंटर कर पाऊँगा। तो स्क्रीन डाउनलोड होने के बाद में आप यहाँ एक्चुअल हार्डवेयर पे देख सकते हैं कि अभी इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स का तो बटन दिया हुआ है, बाकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी डालने का बटन दिया हुआ है। जब मान लीजिए मुझे अभी 20 फ्रीक्वेंसी डालना है तो इसमें मुझे 2000 डालना पड़ेगा, क्योंकि BFD जो है वो 20 नहीं समझता है। तो यहाँ से जब मैं 2000 डालूंगा तो आप अपने यहाँ BFD स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी अभी 20 पहुँच गया है। लेकिन मैं ऐसा क्या करूं कि यहाँ पे अगर 20 डालूं तो BFD में भी 20 पहुंच जाए, तो मुझे स्केलिंग करना पड़ता है। वो स्केलिंग मुझे इसी HMI में करना पड़ेगा। तो आप HMI स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो गेन है, तो जो गेन वैल्यू होगी उसको थोड़ा सा मुझे और कम करना होगा। जो मैंने 0.001 किया है उस गेन वैल्यू को मुझे क्या करना पड़ेगा, 0.01 करना पड़ेगा। तो जब भी हम स्केलिंग करते हैं तो इस तरीके से हमें सेट करना पड़ता है। मतलब आप थोड़ा थोड़ा वैल्यू को बढ़ा करके देखेंगे कि किस पे आपका बराबर वैल्यू होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग स्केलिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने 50 डाला तो वहाँ भी 50 पहुँच रहा है। यहाँ से मैं मान लीजिए कि 30 कर देता हूँ, तो जब मैंने यहाँ से 30 किया तो 30 करने के बाद आप देखेंगे कि इस BFD में अभी जो फ्रीक्वेंसी है 30 हो गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर एक HMI से आपको एक BFD को चलाना है तो ज़्यादा कुछ आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहले आपके पास डेल्टा की HMI होनी चाहिए, डेल्टा का BFD होना चाहिए। उसके बाद में जो दूसरा रिक्वायरमेंट है वो है हमें केबल की, कि हमारे पास एक मॉडबस कम्युनिकेशन करने के लिए केबल की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने केबल बना लिया है, आप केबल नया मंगा भी सकते हैं। और अगर आप केबल बनाना चाहते हैं खुद से तो आप वीडियो में कमेंट करिएगा, उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो दे दूंगा जिससे कि आप घर पर ही केबल बना सकते हैं। उसके बाद में जिस HMI में आप प्रोग्रामिंग करेंगे उसका सॉफ्टवेयर होना चाहिए। BFD में जो भी पैरामीटर्स डालने हैं आपको उसके मैनुअल से मिल जाएगा और उसका मॉडबस एड्रेस भी उसके मैनुअल से मिल जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें होने के बाद में एक BFD को आप डायरेक्टली HMI से चला सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आपको कुछ सस्पेंस रह गया होगा तो वीडियो में कमेंट करिएगा, हम उससे रिलेटेड वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपका सस्पेंस क्लियर हो पाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।